ये बताएं, आप 3 साल इमरान खान के साथ रहे, फिर आपका इख्तलाफ आ जाता है इमरान खान के साथ, तो कौन सी वो बुनियादी बात थी जो इख्तलाफ की बाइस बनी इमरान खान साहब से? देखें, यहाँ जो लोग कुछ लोग इलेक्शन लड़ते हैं नाम के लिए, कुछ पैसे के लिए। बिल्कुल। मैं जो इलेक्शन लड़ता हूँ ना, अल्लाह का दिया सब कुछ है, पैसे के लिए नहीं लड़ता। मेरे वालिद साहब ने मुझे कहा था कि जिस दिन आपने गरूर किया तो तुम मेरे बेटे नहीं होगे। इसलिए मैं नाम के लिए भी नहीं लड़ता, क्योंकि मुझे गरूर नहीं करना। बिल्कुल। मैं लड़ता हूँ सिर्फ उस गरीब को सुख देने के लिए जिसके सर का कोई साइन नहीं है। जब आप किसी गरीब के लिए सियासत कर रहे हो, आप किसी भी पार्टी में खड़े हो और उस गरीब पे जुल्म हो रहा हो, तो आप उसके लिए स्टैंड लेंगे या नहीं लेंगे? लेना चाहिए। बर्न सेंटर में 70 बच्चे मर गए और इनको तरस नहीं आया, इन्होंने उन्हें नहीं बचाया। 2 कनाल जमीन वालों की, 1 कनाल जमीन वालों की जमीनें उतर जाती थी और फोरेंसिक हम कराते थे, अंगूठे भी नहीं मिलते थे, बगैर अंगूठा लगाए उनकी जमीनें उतर जाती थी। और मैंने केस प्राइम मिनिस्टर को दिए, जले हुए बच्चों के केस प्राइम मिनिस्टर को दिए। ही वॉज जस्ट अनमूव्ड। मुझे ऐसा लगता था कि इन गरीबों की जान बचाना प्राइम मिनिस्टर का टॉपिक ही नहीं है। जिसको हम अर्तुगुल कहते थे, जिसको हम हीरो कहते थे, वो गरीब के मामले में बिल्कुल ही ऐसे था कि गरीब से उसका कोई वास्ता ही नहीं है। एक गरीब बच्चा जला हुआ मर जाए और उसको सही इलाज ना मिले तो आपको नींद कैसे आएगी? 70 बच्चे मर गए और मैं रोज इनको तस्वीरें व्हाट्सअप करता था और दिखाता था और उन्हें एहसास ही नहीं था। जिस बंदे को एहसास ना हो, जिस बंदे को गरीब का दुख ना हो, तो मैं कैसे उसके साथ खड़ा हूं? लेकिन उन्होंने तो एहसास प्रोग्राम भी शुरू किया था, और ये लंगर स्कीम, ये सारा वो तो गरीबों के लिए था। देखें, एहसास प्रोग्राम उन्होंने जो शुरू किया, उसमें मैं आपको असल स्टोरी बताऊं कि जो सर्वे हुआ था, उस सर्वे में जिन बच्चों ने सर्वे किया था, लड़कों ने जिनको इन्होंने हायर किया था, आपकी टाइगर फोर्स। नहीं, जो सर्वे हुआ था ये एहसास प्रोग्राम के लिए जो सर्वे हुआ, उसमें ये BISP वालों ने जो सर्वे किया, जी। ये जो उसमें इनका और कोई नाम था उस वक्त, तो उन्होंने एहसास नाम था, तो इन्होंने जो है ना उसमें सर्वे में जो आपकी NGOs थी, उन्होंने सर्वे करवाए और जिन बच्चों से सर्वे करवाए उनको 6-6 महीने 1-1 साल तनख्वाहें नहीं दी। अब वो जो नाम लिखते थे सर्वे के दौरान, जो उन्हें पैसे देता था उनके नाम लिखते थे, और वो सारे जिनको इन्होंने पैसे दिए वो तो सब वो लोग थे जो अमीर थे, गरीब तो फिर रह गया। बिल्कुल। तो फिर हम कैसे कहते हैं इन्होंने डिलीवर किया? अच्छा, अब जो इन्होंने कार्ड, जो हेल्थ कार्ड जारी किए, अब एक ऑपरेशन होता था, हेल्थ कार्ड खाली कर देते थे, कोई उसका चेक एंड बैलेंस नहीं था। मसलन उसमें डॉक्टरों ने मजे उड़ाए, मतलब वो एक लाख का ऑपरेशन था, वो 5 लाख उसने निकाल लिए। तो बात यह है कि चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है, डिलीवरी जरूरी है। आपने इसी तरह किसी के हवाले कर दें, ऐसे थोड़ी मुल्क चलता है। बिल्कुल। एक खिलाड़ी के हवाले आप मुल्क कर दें, आप कहें फाइनेंस संभाल लेगा, उसने क्या संभालना है? उन्होंने तो IMF की शराइत वो तय की जो आपको मैं बता नहीं सकता, इतनी सख्त शराइत थी, लॉन्ग, यानी कि वो ऐसे थी कि शॉर्ट टर्म में उन्होंने बहुत ही सख्त शराइत पे उन्होंने कर्जे लिए। 76% लोन उन्होंने वो 4 साल में ले लिया, 24% लोन 71 साल में लिया गया। जब इस तरह की सिचुएशन होगी, और फिर उन्होंने जो मिस कमिटमेंट की IMF के साथ कि जी पेट्रोल का रेट वहां आप कह दें कि मैं बढ़ाऊंगा, यहाँ आके घटा दें, तो वो लोग फिर एतमाद नहीं करते, वो तो अब आखिर तक मुआहदा ही नहीं करते थे। और अब मुआहदा भी किया तो उन्होंने अपनी शराइत पे किया, क्योंकि हम डिफॉल्ट होने जा रहे थे। तो बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि डिलीवर नहीं किया गया। मैं ये समझता हूं कि टॉपिक ही नहीं था उनको लोगों को सुख देना। उन्होंने शायद कोई और मकसद था, मुझे तो कोई इंटरनेशनल एजेंडा लगता है कि जिसके ऊपर वो काम कर रहे थे, इमरान खान को लाने जी। का। तो नहीं, इमरान खान साहब का नेशनल एजेंडा, इंटरनेशनल एजेंडा था। जिस तरह उन्होंने कश्मीर जो है ना, एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ उनके दौर में, कश्मीर के ऊपर उनकी असल शनाख्त ही खत्म हो गई, और फिर इन्होंने साइफर का इशू उठाया, उससे मुल्क की कितनी बदनामी हुई। तमाम जो गैर मुमालिक, आपके जो अपने दोस्त मुमालिक थे, वो आपके मुखालिफ हो गए। बिल्कुल। CPEC रुक गया, और उसके बाद हमारी जो लोड शेडिंग 17 में ख़त्म हो गई थी, वो फिर दोबारा से शुरू हो गई, और फाइनेंस में आप पीछे कितना चले गए, तो करप्शन की हद हो गई। तो ये चीज़ें जो है, आप खिलाड़ी को अगर देंगे मुल्क की बागडोर, तो ये नहीं चलेगी।